बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अब कहूँ दरिया सात माँ, जो निस्बत भरपूर, या को वार न पार कहूँ, जो नूर के नूर नूर। अब कहूँ दरिया सात माँ, निस्बत असल सबन की, जितने सबत तित सब। निस्बत असल सबन की, जितने सबत तित सब। सब निस्बत के वास्ते, सब निस्बत के वास्ते, इल्मे जाहिर किए अब कहूँ दरिया सात माँ। सो इश्क इलम सुख सागर, वास्ते आए निस्बत। सो इश्क इलम सुख सागर, वास्ते आए निस्बत। इन निस्बत के तौल न कोई, इन निस्बत के तौल कोई ल्याऊं, कहाँ से हक न्यामत। अब कहूँ दरिया सात माँ, जो निस्बत भरपूर। ए गुज हक रूहान के, हक दिल की भी और। ए गुज हक रूहान के, हक दिल की भी और। ए जाने हक निस्बती, ए जाने हक निस्बती, जाको हक कदम तले ठोर। अब कहूँ दरिया सात माँ, कहिए सारी उम्र लग तो सिफत नावे शुमार। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत नावे शुमार। ए दरिया निस्बत का, ए दरिया निस्बत का, या की लहरें अखंड अपार। अब कहूँ दरिया सात माँ, श्री महमती कहे मोमिनोए, निस्बत इश्क सागर। श्री महमती कहे मोमिनोए, निस्बत इश्क सागर।
ल्यो प्याले हक हुक में, ल्यो प्याले हक हुक में, पियो फूल भर भर, अब कहूँ सागर सातमा, अब कहूँ दरिया सातमा, जो निस्बत भरपूर, या को वार न पार कहूँ, जो नूर के नूर को नूर, अब कहूँ दरिया सातमा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्रजना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल करूं पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ। श्री महामति कहे मामिनो, ऐसी कुंजी इलाम, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसाम, तुमको पढ़ाए आप कसम। सागर सातवां निस्बत का, अब कहूं दरिया सातवां। फरमाए सुंदर साथ जी, अब कहूं दरिया सातमा। आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखुर जमा इमाम है जी साहेब, आप बुद्ध निष्कलंक अवतार, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान। सातवां सागर दरिया शब्द लग करके हम सुंदर साथी से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी।
लेकिन कई बार हम सुंदर साथ ये शब्द जरूर कहते हैं, सुनाते हैं, सुनते भी हैं। शायद हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। क्या करें महाराज जी, वाणी तो पढ़ते हैं, वाणी का मंथन तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं। कई बहानेबाजी हमारी होती है, कोई गलत भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं कह सकता, और सत्य भी नहीं। जिस दिन ये छठा सागर की अंतिम चौपाई पढ़ लोगे, और पढ़ना नहीं, इसका मंथन कर लोगे, और मंथन करके मगज में फिट कर लोगे, तो जरूर मेरे धनी, मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत की अनंत कृपा और सच्चे हुए सदगुरु महाराज की अपार आशीर्वाद महर से ये वाणी जो आप धामधनी अपनी बुद्धि में ले आए, उसी तरह से खुलेगी। क्योंकि तुम्हें पढ़ावे आप। ये कोई स्कूल की, कोई ग्रंथों की वाणियां नहीं है जिसको पढ़ाने के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए। आज में एक रूढ़ी पड़ गई है कि भाई बिना तालीम लिए कैसे चर्चा हो सकती है। तालीम तो लेनी चाहिए। मेरा ठाकुर कहाँ पर तालीम लेते हैं? अंदर तुम्हारे आकार के आए क्यों बैठे, और फिर कहने वाला भी राजी, सुनाने वाला भी राजी, सुनने वाला भी राजी, और हम सुंदर साथ के वहां दे रही है। कहाँ तालीम का शब्द है? ये ऐसी कुंजी इलम जिसके हाथ में दे दे राजी अपने आप को। ये मेहर देखो महबूब की, लेकिन मेहर देखनी नहीं है, मेहर को अंदर अनुभूति कर। जब श्री राजी महाराज ने आपके हाथ में इलम की कुंजी दिया कब? उनकी जो मेहर थी तब। अगर मेहर ना होती तो ना देते, फिर कौन पढ़ाएगा सुंदर सा? ये मत सोचो चतुराई करो या करो, मैं पंडित बन जाऊंगा, मैं ब्रह्म ज्ञान का ठेकेदार बन जाऊंगा, मैं ही वाणी सुनाऊंगा, मैं ही चर्चा करूंगा। तुम ही करत, तुम ही करावत, और तुमसे ही। जिस दिन हमारे धनी के चरणों में सौंपते कि हे मालिक, हे मेरे पिया, आप जानो, आपका काम जाने, बिठा दिया है आपने आपके चरणों में, और है तो वाणी आपकी। जाहिर आपको होना है सुंदर साथ जी। आपको जाहिर करने वाले हम कौन होते? आप स्वयं जाहिर हो जाओ, स्वयं सुंदर साथ को पहचान करा लो कि ये कौन है। खुद क्यों क्या हम जाहिर हो जाए? लेकिन ये सारी चैनल और आगे और भी चौपाई मैंने आगे कही है कि हक इलम की बारीकियां हक्के दिए आवत, ना सीखे सिखावे ना सोबते, हक मेहर से। जिस दिन हम अपनी झोली फैला देंगे कि हे पिता, आप जानो, आपका काम जानो, मैं तो बैठी हूं आपके चरण, अपने आप भरेंगे। जिस दिन इस वाणी मेरे प्रीतम का प्यार भरा पत्र है, मेरे प्रीतम ने मेरे लिए कुछ भेजा है तोहफा, और ये खोलने की कुंजी इस वाणी के माध्यम से आगे बताई गई है कि ये सागर है सातवां निस्बत का, लेकिन हमारा काम निस्बत से चलता है, निस्बत से छठा, छठा से पांचवा, आगे बता दिया सुंदर सच। अब कहूं दरिया सातवा जो निस्बत भरपूर। सबसे पहली बात सुंदर साथ, आज हम हजारों की गिनती में और सैकड़ों की गिनती में इस चर्चा सुनते हैं।
ना हमारी एक दुनिया की जाहिरी नात है, ना जात है, ना लेना है, ना देना है, ना संबंध है। फिर भी हम एक करके एक साथ में बैठ करके हम धनी के चरणों में बैठ करके वाणी सुन रहे। क्यों? इस सातवां सागर का सुख। आज हम और आप एक टाइम पे मिलते हैं, मिल रहे हैं, इस सातवां सागर का सुख। अगर हमारी और आपकी निस्बत ही ना होती तो सुंदर सा जी यहाँ इकट्ठा होने का कोई मतलब ही ना होता। होते ही नहीं इकट्ठे, पहले तो बात होने वाली बात नहीं होते ही। जब राज्य ने इस सातवें दरिये में डुबाया, निस्बत आई और ये भाव आया कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं तो ये किसने बताया? ये सातवां सागर। और सातवां सागर मिलने से कारण इलम मिला, ये धनी की वाणी मिली, ये ब्रह्म ज्ञान मिला, इलम का सागर में डूबा। इलम के सागर से तीन चीज की पहचान कराई, जो आगे बहुत बार मैं कह चुका हूं। आप पहचान कराई, ना भूतो ना भविष्यंति। उससे पहले पारब्रह्म परमात्मा कभी इस ब्रह्मांड में आए नहीं थे, तो कौन जाने उसको परमात्मा कौन है। और आज आए हैं, तो आए भी किसके लिए? हमारी आत्माओं के लिए। किस लिए? दुनिया का क्या मतलब है? सुंदर सा, दुनिया को क्या लेना देना है? और दुनिया को क्यों समझते हैं? वो जिसके कारण है, आया है, जिसके कारण आया है, ले ले, समझ ले, मिल ले, सुख ले ले। सुंदर सा। तो सातवां सागर, छठा सागर और पांचवा सागर पूर्ण, ये सारी हकीकत 10, 15, 20 चौपाई में आपके चरणों में रखेंगे। सुंदर साली धामधनी पिया प्राणनाथ जी की कृपा से। गलती भी हो सकती है, शायद चौपाई ना समझ में आए तो क्षमा करना, सुधार लेना, लेकिन ध्यान के साथ सुनते। अब कहूं दरिया सातवां, जो निस्बत भरपूर, कहाँ की परंपरा, हमारी आत्माओं का मूल संबंध। इस ब्रह्मांड में आकर भले हम अलग अलग हो गए, और आज हम लोग सैकड़ों बैठे हैं ने, हजार तो नहीं, सैकड़ों बैठे, लेकिन कहाँ गंगानगर, कहाँ दिल्ली, कहाँ फाजिलका, कहाँ फरुखाबाद, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ जयपुर, और कहाँ गुजरात, कहाँ कानपुर। सुंदर सा, कोई दिशा बाकी है? कहीं पन्ना धाम किसने मिला है? किसने मेहर की? उन्हें तो बिखेर दिया। उनकी ही मेहर से आज हम इकट्ठे होकर की रिश्वत के कारण सुंदर साथ जी, आज हम ये छठा सागर का सुख, ये इलम सागर का सुख हम आपको दे रहे। या को वार ना पार कहूं, जो नूर के नूर को नूर। शब्द एक होता है सुंदर साथ जी, शोभा अनेक होती है। एक नूर है अक्षर ब्रह्म, एक नूर है श्यामा जी, और एक नूर है राज्य सखियां, तीनों को नूर है। या को वार ना पार कहूं, जो नूर के नूर को नूर। इस निस्बत के कारण कहा इस झूठी माया में हम आदि नारायण के दरबार में, उस ब्रह्मांड में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के दरबार में बैठे, और बातें कहाँ कर रहे, हमारी दृष्टि कहाँ घुमा रहे। अब चितवन कहाँ का कर रहे हैं? नूर के नूर को नूर। अनादि अक्षरातीत प्रियतम प्राण वल्लभ श्री युगल सर्व श्री राज्य श्यामा जी का दार, हम इस झूठे ब्रह्मांड में, झूठे संसार में, झूठे माया में आकर के हम देख रहे, हम कर रहे, हम उसके साथ बातें कर रहे, अनुभूति हम कर रहे। किसके कारण? हमारी निस्बत।
हमारा संबंध था राज्य से, भूल गए थे तो क्या हो गया? भूल गए थे। कौन जगाएगा? स्वयं राज्य। कौन उठाएगा? स्वयं राज्य। कौन चलाएगा? स्वयं राज्य। विश्वास करीने दौड़ से जेह तार तमनो फल लैसे। यकीन न छोड़े सुहागनी। मत समझो सुंदर सादी परम धाम दूर है, मत समझो राज्य श्यामा जी हमसे अलग, मत समझो 12,000 का संबंध हमारे से दूर दूर है। नहीं, सब क्यों? हमारे निस्बत है, हमारा मूल संबंध है अपने आप आके। और आज मेरे प्यारे कई के सुंदर साथ में बैठे, तो आप अंदर से सोचो कि आपका और हमारा संबंध किसने बनाया, किसने जोड़ा, किसने मिलन करवाया सुंदर साथ? एक तो सच्चे सदगुरु महाराज की अपार कृपा आशीर्वाद, और उनके माध्यम से अपने प्रिया प्राणनाथ जी जो साथ हमारी युगल स्वरूप के दर्शन करने अनुभूति, यह कृपा सुंदर साथ साथ बेशुमार लाए शुमार में हजारों बार सुंदर साजी चौपाई वर्णन आ जाता है, बोला जाता है कि श्रीराज जी महाराज इस वाणी में गिनती बांध दी कि भाई 40 जुत है और 12,000 सखियां हैं। तो मेरे दिल में कभी खटकता है भाई कि माणिकपाड़ में इतने हिंडोले क्यों, बट पीपल की चौकी में इतने हिंडोले क्यों, श्री जमुना जी के 7 घाटों में केले लिंबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट के अंदर हिंडोले इतने क्यों? कई पुखराज पहाड़ की मस्ती में क्या, कई माणिक पहाड़ की मस्ती, कई हौज कोसर तालाब की मस्ती में, कई फूल बाग और नूर बाग की मस्ती में क्यों? सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारा कांच का कुप्पा फूट ना जाए, इसलिए धामधरी अखंड खजाना तो ले आया, लेकिन थोड़ा सा समझ में लाने के लिए बेशुमार लाए शुमार। बिंद में सिंध समाया। संसार क्या है? माया का एक बिंद, और सुख अखंड कहाँ का है? परम धाम का। उस परम धाम का खजाना ला करके राज्य ने इस बिंद में से बेशुमार लाए शुमार। ये जो करत हो मजकूर, ये जो राज्य वाणी खोल रहे हैं ना, वाणी समझा रहे, वाणी बता रहे हैं, ये मजकूर कर रहे हैं ना, बेशुमार है। इंद्रावती ने कई बार लिखा है कि मेरी जिब्या लड़थड़ती है, मैं कैसे वर्णन करूं, फिर भी अंदर बैठे हुए राज्य इंद्रावती जी के माध्यम से करवा रहे, कर रहे राज्य। तन मेरा ठाकुर का आत्म इंद्रावती की शोभा दे रही है, और रसना श्यामा जी, इतना लंबा नाटक रची। बेशुमार लाए शुमार में ये जो करत हो मजकूर है, क्यों आवे बीच हिसाब में, क्यों आवे बीच हिसाब में, क्यों आवे बीच हिसाब के, जो हक अंग सदा हजूर। हक श्री राज जी महाराज, श्यामा जी, हम सखिया सदैव एक साथ में रामधाम में। अब उस तीनों के लीले सुंदर साथी, ये जो वाणी में आकर के राज्य ने सीमित बताया, तो इंद्रावती कहती है भाई क्यों आवे बीच हिसाब, इसका हिसाब कैसे जोड़ सकते हो? हम तो बैठ जाते हैं, 16 थंब है, हम तो बैठ जाते 100 मंदिर, 150 मंदिर लंबा, 1500 मंदिर लंबा, 150 मंदिर चौड़ा, बट पीपल की चौकी वाला 1500 मंदिर का।
हम तो गिनने बैठ जाते जमुना जी के सातों घाटों पे कितना कितना क्या क्या गिनो, क्या गिनो, क्या वर्णन करोगे? क्योंकि जमुना जी का जल कभी स्थिर हो जाता है, उसके चल सकते हो, कभी जमुना जी में डूब सकते हो, कभी जमुना जी से तैर सकते हो, कभी जमुना जी से जीत सकते हो। क्या वर्णन करोगे सुंदर साधी श्री जमुना जी का? चेतन है, इश्कमय, नूरमय है, परम धाम की रज रज मन। इंद्रावती कहते क्यों आवे बीच हिसाब में, जो हक अंग का सदा, हक अंग सदा है, जो सारे राज्य से जुड़े हुए, राज्य से चिपके हुए श्यामा जी, सखिया और परमधाम अर्श अजीब प्रतिपक्ष। अब उसका तुम हिसाब में गिनते लेना चाहते हो तो गिनते रहो, चर्चनी वालों, करते हो गिनती करते रहो। क्षमा करना सुंदर सा जो करते उनको बड़ी बहुत आभार रांची महाराज की कृपा। लेकिन हमारे सच्चे सदगुरु महाराज ने हमको इतना ही सिखाया था, जो रतनपुरी मंच के ऊपर एक बार अपने प्रीतम से मिल लो, एक बार अपने प्रीतम के सुख को यहाँ पर पा लो, उस प्रीतम को अपने दिल में बसा लो, फिर प्रीतम आपका हाथ पकड़ करके कहेंगे चलो चलो रे साथ आपन जाइए, हाथ पकड़ करके पिया उठा के ले जाएंगे और फिर वहां जाके गिनती क्या कहेंगे, सुंदर साधी सुख ही सुख लेना है, लेते रहे। खूबी क्यों कहो निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। सब साइकिल श्री राज जी ने बनाए। अब यहाँ आटी टेढ़ी उडी गुटी कर करके ये वाणी से हमको समझा रहे, इसलिए वाणी समझ में, आपको क्या, सबसे पहले तो मुझे ही समझ में नहीं आती आड़ी टेढ़ी बातें, बात तो एक ही है। खूबी क्यों कहूं निस्बत की, अब वर्णन करें खूबी, निस्बत का वर्णन, खूबी उसका वर्णन हम कैसे करें? कहते हैं वास्ते निस्बत खुली हकीकत, और निस्बत जब मिली, संबंध हमारा था, तब हम सुंदर साथ को पता चला कि एक खेल हकीकत का है, अक्षर ब्रह्म का है। और हमारा सुंदर साथ ये खेल तो अक्षर ब्रह्म का, हकीकत का है, और हमको जाना कहाँ है? मार्फत में। हमको रहना कहाँ है? मार्फत में। लेकिन उस निस्बत के कारण शरीयत तरीकत छोड़ा और हकीकत का सुख हम आत्माओं को शिवराज जी ने इस ब्रह्मांड में दिया। तो पाई हक मार्फत, आगे चैनल, निस्बत के कारण हकीकत का सुख, अक्षर का सुख, जो दुनिया ब्रह्मांड बनाते मिटाते उसको पाया। और कैसे आगे चले तो क्या कह रहे? हक पाया और मार्फत, मारिफत का, मैं और मेरा सावन, मैं और मेरा धनी, जो थी हक निस्बत। हमारे अपने प्रीतम के साथ संबंध निस्बत था, उसके कारण कहाँ हकीकत में जुड़ाया, और हकीकत के कारण से आगे हक के साथ जुड़े, और फिर मार्फत का सुख हम सुंदर साथ दी, आज हम ब्रह्मांड में ले लें। और आज भी कई लाखों लोग शरीयत और तरीकत में भी भटक रहे। अब उनके लिए हमारा क्या इलाज? कोई इलाज। जब उनको सुनना ही नहीं है, कि वाणी पढ़ना ही नहीं है, मंथन करना ही नहीं है, चिंतन चितवन करना ही नहीं है सुंदर साथ की, कैसे वो हकीकत का सुख और मार्फत का सुख ले? इंद्रावती के जी तुम्हारी निस्बत थी, आज आप और हम राज्य के चरणों में बैठे, हमारी निस्बत के कारण हमको हक भी मिले, यानी राज्य का सुख भी मिला और मार्फत का सुख मिला। मैं और मेरा धनी की पहचान कोई परम धाम में है। अनंत सुखों का अनुभव इस वाणी के माध्यम से राज्य महाराज हमारी आत्मा को आप दे रहे। क्या
निस्बत असल सबन की। अब आए हैं माया में, माया के निस्बत, माया में निस्बत से मिले, लेकिन हमारी निस्बत कहाँ की थी? असल। असल का मतलब क्या है? हमारा मूल संबंध तो परम धाम का ही था, मूल मिलावा का था, रंगमौल का था, 25 पक्षों का था। लेकिन हमने माया मांगी और हमारे लिए धनी ने 3 ब्रह्मांड बना दिया और तीनों में ला करके जुड़ दिया। ब्रज में आए, रास में आए और जागरण के ब्रह्मांड में भी आए और आज छठा दिन में अंतिम लीला में भी बैठ गए। और छठा दिन में बैठ रहे, भूल जाओ, अब छठवां दिन भी पूरा होने की तैयारी। इसलिए कभी सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे तैयारी कीजिए आगे का। सुरता को उठा के मूल मिला में पहुंचानी है, जीव को जागृत करके पहली विश्व में ले जाना है और इस माया के शरीर को अनंत सुख देना है। तो जागृत हो जाओ सुंदर सा। हमारी निस्बत थी, इसलिए ये वाणी मिली। हमारी निस्बत थी, वाणी के माध्यम से धनी की पहचान हो गई और हम उनके प्यार में, इश्क में आज हम डूब रहे। तो नहीं डूबे, उनका धन्यवाद। क्योंकि 400 साल में ये वाणी आने के बाद, इस 50 साल से वाणी हमारी खुली और 50 साल के बाद भी अगर हम वैसे ही पत्थर रहे बन करके सुंदर सा जी, तो राज्य के तरफ मैं क्या करूं? खोल खजाना धनिये सब दिया, खजाना खोल करके दिया। अब सुंदर सा जी, फिर भी हम प्यासे, फिर भी हम भूखे मरे, तो दोष राज्य का मत निकाल सकते। धनी जाए सब विध वतन, निस्बत असल सबन की, जित निस्बत तित सब। सब निस्बत के वास्ते इल्मे जाहिर किए अब। हमको हमारी ही पहचान नहीं थी कि हम कौन थे, लेकिन राज्य के साथ, परम धाम के साथ, उस मूल मिलावा वाले के साथ हमारी निस्बत थी, तो हमको जोड़ा, जोड़ करके छठा सागर इलम का सुख दिया, वाणी दी। वाणी खोल करके वाणी में पहचान। सुंदर साधु जी, मैं मुझसे कहता था, लेकिन जब से खुलासा खिलवत और इस सागर की चर्चा, तो कोई मतलब नहीं, वृज की लीला से कोई मतलब नहीं, राज की लीला से सिर्फ परमधाम, रंगमौल, अर्श अजीम और राज्य और श्यामाजी और सखियों का सुख के अलावा। क्यों? आखिर हमको सुख लेना है तो सिर्फ मारिफत का सुख, आखिर का सुख लेना है तो हमको पिया अक्षरातीत हक श्री राज्य से लेना है। फिर क्यों हम इधर उधर भटके सुंदर साथ, किस जरूरत, किस मामले, और फिर भी भटकना है, किसके लिए बंधन है? नहीं सुंदर साथ, ये तीनों सृष्टि रची है, तीनों ब्रह्मांड बने हुए, तीनों का जो भी जो सुख जो से लेना चाहते। हमारी निस्बत मूल मिलावा के साथ थी, हमारी निस्बत अर्श अजीम के साथ थी, हमारी निस्बत अक्षरातीत प्राणनाथ जी के साथ थी। इसलिए हम सुंदर साथ छठा सागर इल्म के कारण हम इश्क का सागर का सुख हम यहाँ पर ले रहे। निस्बत हक की जात है, आगे चौपाई। पेड़ एक है और पेड़ के ऊपर क्या होता है? डालियां होती, डालिया के ऊपर और भी छोटी छोटी डालियां होती और उसके ऊपर पत्ते होते हैं। कई उपकर की डालियों के ऊपर फूल होते हैं, कई डालियों के ऊपर फल होते हैं, लेकिन है किसके? उस पेड़ मूल से जो देखो ऊपर घटागार वृक्ष बन जाता है, लेकिन ये सारी चीज है कहां? इसलिए सुंदर साथ जी, चाहे 8 सागर का वर्णन कर लो, चाहे पूरा परमधाम का वर्णन कर लो, एक श्री राज्य हक प्राण वल्लभ श्री साहेब श्री राज्य महाराज, उनके इशारा वृक्ष फला फला। चौपाई सुनते रहे। निस्बत हक की जात है,
निस्बत के में इशक, एक एक बात चौपाई सुनते हैं, कोई चर्चा की विषय नहीं। निस्बत से इलम मिला, ये जोड़ना पड़ेगा, निस्बत से ही इलम मिला, और इलम से धनी की पहचान होने के बाद ही इश्क मिलते। ऐसे कैसे इश्क मिल जाएगा सुंदर जी, पहचान तो है नहीं, कैसे मिल लोगे। निस्बत हक की जात है, निस्बत में इशक, निस्बत वास्ते इलम इत आया बेशक। ये सारा एक पेड़ का डालिया वृक्ष का, ध्यान के साथ सुनो, चाहे इलम है, निस्बत है, इश्क है, वहीदत है, सारी चीज एक एक शब्द आएगी, सब एक पेड़ हक शिर है। तो किसको पहचानना है? हम डालियों को पहचानना है, हम पौधे को पहचानना है, तो कौन दर ये हक के किया इश्क सो बंद बांधे जहूर। अब यही इश्क देने के लिए ये सारे रचना है। और हमारी शुरुआत स्टार्टिंग लड़ाई किससे हुई? विवाद किससे राज्य ने बनाया? इश्क से। लड़ाई किसकी? इश्क की। वही तो थी, वही रवद की था, इश्क हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा है, हमारा बड़ा। अब यही लिस्ट लेकर के, इलम के सागर लेकर के, निस्बत लेकर के हमको इस माया में लाए और इसकी अनुभूति कराए। अब किसका बड़ा है? अब तराजू लेके बैठ जाओ सुंदर साथी, पता चले कि अब किसका इश्क बड़ा। अब कहना नहीं पड़ेगा राज्य को कि इश्क मेरा बड़ा। और जो आप लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे इश्क हमारा बड़ा है, उसको भी समझ आ जाएगी कि इश्क का जो डाली थी ने, उसका मूल तो राज्य था। वो ना होते तो इश्क ना, वो ना होते तो इलम ना होती, वो ना होता तो निस्बत ना होती। सुंदर, आगे सुनते जाओ। ए हक्के किया इश्क सो कई बंद बांधे जोहर, सो जानत है निस्बती जो खिलवत हुई मजकूर है। जो खिलवत खाना में बिठा करके सुंदर सा श्री राज जी ने बाहरी बातें हमको समझाई थी, जो आगे चर्चा में सुनते। और सारी लीला का स्वरूप माया में बेच कर के बाद इस इलम के स्वरूप में, वहां ज्ञान में स्वरूप बन करके आए और आकर के हम सुंदर साथ को अपनी खिलवत की बात याद कर कि खिलवत में तुम क्या कह के आए, क्या बोल के आए थे, और तुम्हारी परात्म आज भी कैसी बैठी है। ये सारी हकीकत इस इलम माध्यम में आकर के हमारी को याद करवा दी। कैसे नहीं तो पता चलता कि हम बैठिए जैसे दारम की कली। कैसे पता चलता कि हमारे बीच में कोई उंगली भी डालता है तो अंदर जा सकती, दूसरा हमारा हाल है। कैसे पता